ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सन्निधानान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजा पुरंजन के बारे में और किस तरह से जो राजा पुरंजन है उसका एक अभिज्ञात सखा है जिसकी मदद को, जिसकी एक्टिविटीज़ को राजा पुरंजन के बाद को कुछ भी नहीं पता है और फिर वो पूरे संसार में भ्रमण करता है। अब पूरे संसार में घूमने के पश्चात उसे कोई भी स्थान रहने का नहीं मिलता, हर जगह कुछ ना कुछ कमी मिलती है। फिर वो हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष में 9 द्वारों के बने हुए एक नगर में प्रवेश करता है। उस पूरा 9 द्वार का जो शहर है वो किस तरह से बना हुआ है, कैसी दीवारें हैं, कैसे मीनार हैं, क्या बगीचा है, उद्यान है, लेक है, उसके बारे में हमने चर्चा की। तो जब वो पुरंजन उस बगीचे में, सुंदर 9 द्वारों के बगीचे में घूम रहा था तो वहाँ पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। और जब वो सुंदर स्त्री को देखता है तो वो उसके अलग अलग तरह से उसकी भाव भंगिमाओं से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है और उसको इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए वो उससे कुछ प्रश्न पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो, कौन तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे यहाँ पर आने का प्रयोजन क्या है और क्या तुम स्वयं लक्ष्मी देवी हो या सरस्वती हो, है ना, या पार्वती हो, है ना, जो भी हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम पति को ढूंढ रही हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में कमल पुष्प भी नहीं है और तुम्हारे जो पैर हैं वो जमीन को स्पर्श कर रहे हैं। तो ना तो तुम इन तीनों में से कोई नहीं हो और ना ही कोई देव कन्या हो, तुम इस धरती की कोई सुंदर स्त्री हो, है ना। और मैं भी क्या हूँ, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हूँ। मैं इस पूरे जो कैपिटल है, पूरा राज्य है, उसका मैं हीरो हूँ। तो इस तरह से राजा पुरंजन जो है उनको अलग अलग तरह से आकर्षित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ तक हमने देखा था। उसके आगे राजा पुरंजन उस स्त्री की सुंदरता को और ग्राफिकल तरीके से, है ना, और स्पष्ट तरीके से वो बताता है। तो राजा पुरंजन जो बोलता है कि तुम्हारे जो चितवन है ना, तुम्हारे, उसने मेरा मन को क्या है, पूरी तरह से हर लिया, मेरे मन को पूरी तरह से विचलित कर दिया। और तुम्हारी जो लज्जायुक्त मुस्कान है ना, उस मुस्कान के कारण मेरे अंदर जो कामदेव हैं, शक्तिशाली कामदेव हैं, वो जागृत हो गए। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे कृपा की याचना करता हूँ, मेरी मुझ पर कृपा करो। कृपा कैसे करो कि मेरी जो काम इच्छा है उसको पूरा करो। तो बद्ध जीवन क्या है कि व्यक्ति पूरी तरह से स्त्री के कंट्रोल में आ जाता है, पूरी तरह से वो स्त्री कंट्रोल। जब हम बार बार यहाँ स्त्री बात कर रहे हैं तो पुरुषों के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, ये हमें समझना है। तो पूरी तरह से व्यक्ति स्त्री की कंट्रोल में आ जाता है और उसकी सुंदरता है, उसकी जो आईब्रोज हैं, उसकी जो नाक है, उसकी जो स्माइल है, बस व्यक्ति वही देख देख के पागल होता है।
पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरा भौतिक जगत बस उसी पे बना है ना। व्यक्ति स्त्री की सुंदरता को देखकर वो पागल हुआ, जबकि वो सुंदरता कुछ नहीं। तो ये कामदेव जो हैं किस तरह से बाण चलाते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। तो ये जो आँखें हैं, जब भी कोई स्त्री आती है ना, तो आँखों की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, तुरंत स्त्री की तरफ जाती है। ये एक क्योंकि हम जितने भी योनि में गए हैं, जहाँ जहाँ जिस भी योनि में शरीर मिला है, ये स्त्री पुरुष आकर्षण हर योनि में रहा। देखते हैं ब्रह्मा जी, वो भी इससे मुक्त नहीं है। देवी देवता वो भी मुक्त नहीं है। निम्न योनि में जाएंगे वो लोग भी मुक्त नहीं। हर योनि में जो पुरुष है स्त्री से आकर्षित है। तो जैसे स्त्री आती है तो उसकी आँख कहा जाती है स्त्री की तरफ हो जाती है। और कामदेव क्या है, 5 तरह के बाण चलाते हैं। पहला बाण क्या है, मोहन, इसको बोलते हैं मोहन। कि व्यक्ति क्या हो जाता है, इनफैचुएशन। इनफैचुएशन क्या बोलेंगे हिंदी में, मोहित ही बोलेंगे, सम्मोहित, मोहित है ना। वो कोई प्रेम नहीं होता, प्रेम संबंध नहीं होता। वो क्या हो जाता है, वो व्यक्ति एकदम सम्मोहित हो जाता है। और जैसे वो सम्मोहित होता है तो दूसरा बाण चलता है, तो क्या होता है, स्तंभन। स्तंभन में क्या हो जाता है, स्तंभित हो जाता है। ये क्या हो है ना, एकदम वो स्तंभ होता है ना, स्तंभ, स्तंभ मतलब स्तंभ मतलब खंबा, और स्तंभित मतलब, स्तंभन मतलब वो एकदम से खड़ा रह जाता है। स्तंभन के बाद क्या होता है, उन्मादन। उन्मादन मतलब उन्माद, उन्मत्त मतलब वो पागल हो चुका है। फिर आता है शोषण। शोषण मतलब इंटॉक्सिकेटेड। ऐसे कोई शराब पी लेता ना, तो शराब पीने के बाद क्या होता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और सबसे लास्ट में आता है तपन। तपन मतलब ताप। ताप मतलब ताप लगना, आग लगना। तो हृदय में क्या लग जाती है, आग लग जाती है ना। तो जैसे ही पुरुष स्त्री को देखता है तो सबसे पहले क्या होता है, मोहन, फिर स्तंभन, फिर उन्मादन, फिर शोषण, इंटॉक्सिकेटेड, और बाद में तापन। अंदर ही अंदर क्या होता है, वो चलता रहता है कि कब काम वासनाओं को पूरा करें। और ये जो तीर हैं, इन तीरों का क्या है, जो कामदेव हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं। और इनके तीर तरकश जो है उसमें कभी तीर खाली नहीं होते हैं, हमेशा ऐसे चलते रहते हैं और कभी भी चल सकते हैं। आपको लगेगा सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, और एक कामदेव क्या है, अपने तीर चला देंगे और व्यक्ति क्या हो जाता है, घायल हो जाता है ना। जैसे घायल शेर होता है तो व्यक्ति कितना भी बड़ा हीरो है ना, कितना भी व्यक्ति शक्तिशाली है, और वहाँ पर वो ना दिल जिगर दोनों घायल हुए, उसका दिल और सब पूरा शरीर क्या हो गया, घायल हो गया। तो ऐसी पुरंजन जो क्या है, उसके भी दिल और जिगर दोनों घायल हो गए। फिर क्या करता है वो, अभी इस तरह से जब कोई पुरुष स्त्री को बोलता है ना, तुम्हारा ये सुंदर है, ये सुंदर है, ये सुंदर है, ऐसे ना, तो वो स्त्री भी क्या रहती है, उस पुरुष की तरफ आकर्षित हो जाती है। तो आगे क्या बोल रहा है पुरंजन, तुम्हारी सुंदर मोहिन आंखों से युक्त तो तुम्हारा मुख अत्यंत सुंदर है, जिसमें नीले केस बिखरे हुए। साथ ही इतना सुंदरता का गुणगान तो कोई कृष्ण का भी नहीं करता, जितना वो बिल्कुल एक एक बिल्कुल विस्तार से बता। जिस पर नीले केस बिखरे हुए, साथ ही तुम्हारे मुख से मधुर ध्वनि निकल रही है।
फिर भी तुम लज्जा से इतनी आवृत हो कि मेरी ओर नहीं देख पा रही हो। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम हंसो और अपना सिर उठाकर मुझे देखो तो। यही लिखा है ना, कि तुम मेरी तरफ देख नहीं रहे हो लज्जायुक्त, तो कम से कम अपना सिर उठा के मेरी तरफ देखो तो, है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि ये जिस तरह से पुरंजन बिहेव कर रहा है स्त्री के साथ, वो जब व्यक्ति पूरी तरह से स्त्री से आकर्षित रहता है तो उसकी वाणी इस तरह रहती है। और प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जब कोई पुरुष स्त्री से आकर्षित होता है और स्त्री पुरुष से आकर्षित होती है, तो अगर जो अपोजिट सेक्स है वो सुंदर भी नहीं हो, लेकिन उसकी नज़र में वो सबसे सुंदर दिखाई देता है। सबको लगता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड होगी वो सबसे सुंदर है, लेकिन पूरा संसार जानता होगा कि वो भूतनी है। लेकिन उस व्यक्ति को क्या लगेगा, इससे सुंदर तो कोई है ना, क्योंकि क्या हो गया है, 5 बाण चल गए, वो उन्मत्त हो चुका है। और स्त्री को भी क्या लगेगा, वो जो पुरुष है इससे हैंडसम व्यक्ति तो कोई है नहीं। वो होगा पूरा राक्षस टाइप, लेकिन उसे सबसे अच्छा है। यस, तो पुरंजन जो है, ये जो पुरंजनी है वो क्या है, बुद्धि है ना, भौतिक बुद्धि। तो ये जो पुरंजन बोल रहा है कि अपना सिर उठाओ, मैं पूरा तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, तो पुरंजन जो जीव है वो क्या बोल रहा है कि मैं जो अविद्या है, वो अविद्या किस तरह से फैली होती है, वो अविद्या का पूरा चेहरा देखना चाहता है। Puranjan admits herein that he is attracted by avidya. Now he wishes to see the complete features of avidya, so requests the girl to raise her head so that he can see her face to face. वो अविद्या को पूरी तरह से देख सके। तो यहाँ तक उसने अभी प्रपोज कर दिया, है ना, बहुत अच्छी तरह से प्रपोज किया। तो वो जो पुरंजनी रानी होती है, वो स्वीकार कर लेती है, राजा का जो प्रपोजल है वो स्वीकार कर लेती है। क्या होती है, जब राजा उस सुंदरी का स्पर्श करने तथा उसका भोग करने के लिए अत्यधिक मोहित तथा अधीर हो उठा, तो वह बाला भी उसके शब्दों से आकृष्ट हुई और उसने हंसते हुए उसकी याचना स्वीकार कर ली। तो यहाँ बता हैं कि जब इस तरह से कोई पुरुष, है ना, स्त्री के साथ इस तरह से व्यवहार करता है, इसमें ऊपर लिखा है एग्रेसिव तरीके से, है ना, और लुभाने का प्रयास करता है, तो स्त्री क्या आती है, पुरुष की तरफ आकर्षित हो जाती है। तो ये भौतिक जगत ऐसे ही, पुंसः स्त्रिय मिथुनी भाव एतम तयोर मिथो ग्रंथि माहुर अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहयम अहम मन्यते। कि ये हृदय ग्रंथि क्या है, ये फॉल्स ईगो है। और फॉल्स ईगो क्या होता है, ये अपोजिट जो सेक्स होता है उसकी उपस्थिति में ये जो मिथ्या अहंकार की जो गांठ है, तो सबको हृदय रोग है। सबका हृदय रोग क्या है, सबके हृदय में क्या है, गांठें हैं, नॉट है। वो नॉट क्या है, वो मिथ्या अहंकार की नॉट। और मिथ्या अहंकार की जो नॉट्स हैं वो कब बढ़ जाती हैं, जब व्यक्ति अपोजिट सेक्स के संपर्क में आता है। तो अभी जो पुरंजनी है, जो आगे चल के पुरंजनी है, वो अभी पुरंजन के उत्तर देना चालू करेगी। तो सबसे पहला प्रश्न क्या था पुरंजन का उस स्त्री को, अब कहाँ से हो, किसकी पुत्री हो, यहाँ पर आने का प्रयोजन क्या है, ये सब मुझे बताओ। तो वो स्त्री है, वो क्या बोलती है, ऐसा लग रहा है कि आप किसी को खोज कर रहे हैं। हाँ, कि आप किसी पति की खोज कर रही है, पहला प्रश्न ये था। तो जो रानी है वो बोलती है कि मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ से आई, मुझे पता नहीं, और कौन मेरे पिता है वो भी मुझे पता नहीं, है ना, और मैं अपने के बारे में और किसी दूसरे के बारे में ठीक आपको बता नहीं सकती। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जो जीव है वो अपनी बुद्धि से पूरी तरह से इग्नोरेंट रहता है, अज्ञान रहता है, उसे पता नहीं है कि वो वास्तव में कहाँ से आया, इस भौतिक जगत का निर्माण क्यों किया गया। और
ये जो जीवन है इसके बाद भी अगला जीवन होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो जो जीव है जब वो भौतिक बुद्धि के संपर्क में होता है तो उसको ये भी नहीं पता होता है कि वो बना कैसे, उसका ओरिजिन क्या है। तो प्रभुपाद जी जब जैसे ओरिजिन का आता है तो प्रभुपाद जी साइंटिस्टों को तो छोड़ते नहीं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, अलग अलग लोग जीवन की उत्पत्ति के बारे में खोज कर रहे हैं, है ना, कि जीव कैसे जीवन बन सकता है। अलग अपनी लैब में इतना समय, है ना, इतनी शक्ति, इतने फंड्स व्यय कर कर वो ये भी पता नहीं लगा पाए हैं कि जीव कैसे बना है, कैसे बना है यही नहीं पता है कि जीव कहाँ से आया है। तो वो तो जानने की बात और दूर है। और इस भौतिक जगत का निर्माण क्यों किया गया है इसके बारे में जो वैज्ञानिक हैं उनको नहीं पता। तो जो बुद्धि है, जो इग्नोरेंट इंटेलिजेंस है, वो व्यक्त कर रही है कि मुझे तो भाई कुछ नहीं पता, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है, मुझे कुछ नहीं पता। तो हम देख सकते हैं कि लोग डर होते हैं कि नहीं होते। लोगों के पास में जाएंगे, जो जितना काम वासना से आवृत होता है वो उतना ज़्यादा डल हो जाता है, उतना ज़्यादा वो स्पिरिचुअली डल हो जाता है। वो भौतिक काम करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, है ना, भौतिक काम करने में बहुत, लेकिन उनको आध्यात्मिकता की ABCD बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। जैसे हम देखते हैं रावण, तो रावण क्या है, लस्ट पर्सोनिफाइड, है ना, पूरा लस्ट। तो रावण को कितने लोगों ने समझाया, उसके 10 सिर हैं लेकिन ब्रेन बिल्कुल नहीं, दिमाग बिल्कुल नहीं। सबने समझाया, कम से कम 8 से 10 लोगों ने समझाया, अलग अलग तरीके से समझाया, और हल्का सा थोड़ी देर समझ में आया और फिर से वो, क्योंकि लस्ट आवृत्त ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा अनिलेन। तो ये क्या कर देता है, हमारे ज्ञान को ढक देता है। तो जो सबसे बहुत कॉमन सेंस का प्रश्न है ना, बच्चे भी सोचते हैं कि हाँ ये तारे हैं, आकाश है, हम सब कैसे आए हैं, क्या है। तो इन प्रश्नों को क्या कर दिया जाता है, बच्चे को दबा दिया जाता है, उनको सोचने का ही मौका नहीं दिया जाता है कि इस जीवन के बाद में जीवन है कि नहीं है, ये जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकल सकते हैं। उसको पूरा आधुनिक शिक्षा के द्वारा इतना बुरी तरह से उसको मार दिया जाता है कि व्यक्ति पूरी तरह से वो डर हो जाता है। और डर होने के पश्चात उसको कुछ भी, कोई शास्त्र, कोई किसी भी तरह का प्रवचन, कोई भी उसको प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पर जो रानी है वो ये बता रही है कि हम इतने मूर्ख हैं कि हमें ये भी नहीं पता है कि मैं कहाँ से आई, मेरे पिता कौन है, मुझे यही नहीं पता, और ये संसार क्यों बना है ये नहीं। तो ये जो जीव इतना मूर्ख होता है, उस मूर्ख जीव को कौन बता रहे हैं, कौन उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रानी स्त्री। तो भागवत में बताया गया है, पराभावस्तावत अबोध जाता यावन न जिज्ञासा आत्मतत्व। प्रहलाद महाराज बोलते हैं पराभावस्तावत अबोध जाता, कि जब तक आपने आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं की तब तक सब कुछ क्या है, डिफीट, सब कुछ हार है। तो फिर और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बहुत सारे इज्म क्रिएट करते हैं, नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कास्टिसिज्म, अलग अलग तरह के लोग इज्म उत्पन्न करते हैं, लेकिन कुछ जो बेसिक प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ जीवा, ओरिजिन ऑफ लाइफ, उसके बारे में पता नहीं है। फिर अगला प्रश्न पुरंजन ने क्या पूछा था उस स्त्री से, अगला प्रश्न क्या था कि ये 10 सेवक और 11 बॉडीगार्ड और उनके पीछे इतनी सारी स्त्रियां, ये कौन, पूछा था, और सांप कौन चल रहा है। तो प्रभुपाद जी ने वही तात्पर्य में लिखा था, उसको यहाँ पे फिर रिपीट कर रहे हैं कि वहाँ बता रहे हैं कि ये जो पुरुष हैं, ये जो 11 पुरुष हैं और 11 में से एक विशेष है, ये सब क्या है, मेरे मित्र हैं। और जो सांप है वो क्या है, जब मैं सोती हूँ रात्रि में तो ये सांप क्या है, हमेशा जागता रहता है और मेरी रक्षा करता है। बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता, इतना ही पता है कि ये मेरे मित्र हैं, 11 मित्र हैं, और सांप क्या है, रात में जागता है। तो जीव को बस इतना ही पता है कि इंद्रियों से कैसे भोग किया जाए। जीव को इतना ही पता है किसी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उसके द्वारा इस संसार का भोग कैसे किया। और जो सांप है वो क्या है, वाइटल फोर्स, प्राणवायु, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान,
ये 5 वायु है जो व्यक्ति जब सोता है तो सोते समय भी क्या रहती है, एक्टिव रहती है। जब उसकी प्राण वायु निकल गई, प्राण निकल गए तो क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये सांप जो है रात्रि में भी इस रानी की रक्षा करता है, उसी तरह से ये जो प्राण वायु है रात्रि के समय भी हमारी इंद्रियों की रक्षा करता है। फिर क्या बोलती है, फिर रानी भी पूरी तरह से वो आकर्षित हो जाती है, बोलती है तुम किसी न किसी तरह यहाँ पर आए हो, ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है ना। और मैं, मेरे मित्र और जो सारी स्त्रियां हैं वो सब मिलकर तुम्हारे आनंद देने का प्रयास करेंगे, है ना। सारे हम सब मिलकर, हमारी जो पूरी टीम आई है वो क्या है, तुम्हारा पूरी तरह से तुम्हें भोग करने का प्रयास करें। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे समराइज कर रहे हैं कि जो जीव है वो है पुरंजन, जो रानी है वो है मटेरियल इंटेलिजेंस, जो 11 सेवक हैं मन और 10 इंद्रियां, और जो स्त्रियां हैं वो क्या है, बहुत सारी इच्छा। तो ये पूरा मिलके क्या हो गया, एक कंप्लीट फैमिली बन गई। तो हर किसी की क्या है, फैमिली है, ब्रह्मचारी की फैमिली और सन्यासी की फैमिली, हर जीव की ये फैमिली। और ये फैमिली क्या होती है, प्रताड़ना देती रहती है, ये कष्ट देते रहती है। ये जीव के लिए ये फॉरेन चीज़, जो माइंड है, मटेरियल माइंड है, मटेरियल इंटेलिजेंस है, और इतनी सारी स्त्रियां हैं, वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं, जीव को परेशान कर, वो भोग नहीं कर रहे, वो परेशान कर। तो अभी जो मटेरियल इंटेलिजेंस है, जो पुरंजनी है, वो क्या बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए 9 गेट वाला एक शहर तैयार किया, हम अलग अलग गेट से जाएंगे, अलग अलग तरह का भोग करेंगे, है ना। और उन गेटों में जाने से पहले हमें कुछ मित्रों को अपने साथ में रखना होगा। 9 अलग अलग गेट हैं और उन गेटों से प्रवेश करके हम अलग अलग तरह का भोग करेंगे। तो मैंने तुम्हारे लिए इस 9 द्वारों वाली नगरी की व्यवस्था की। तो शरीर कब प्राप्त होता है व्यक्ति को, जब उसकी इंटेलिजेंस क्या हो जाती है, कलुषित हो जाती है। तो मटेरियल इंटेलिजेंस ने क्या दिया, शरीर प्रदान किया, जिस तरह से उस स्त्री ने 9 द्वार वाला शहर को बनाया, है ना। और हम 100 वर्षों तक यहाँ रहेंगे, 100 वर्षों तक इस शहर में भोग करें। तो हर जीव की आयु कितनी होती है, 100 साल होती है। ब्रह्मा जी की भी 100 साल है, इंद्र की भी 100 साल है, यहाँ पे जीव है उनकी भी 100 साल है, जो निचली योनियाँ हैं उनकी भी 100, सबकी 100 साल। लेकिन सबके 100 साल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ब्रह्मा जी के 100 साल अलग है, इंद्र के 100 साल। तो हमारे लिए चींटी का जीवन 12 घंटे का होगा, लेकिन वो 12 घंटे चींटी के लिए क्या है, वो 100 साल। तो पुरंजनी ने इस तरह से 9 द्वारों का नगर बनाया और 100 साल तक भोग करेंगे, ऐसा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई जब स्त्री को एक्सेप्ट करता है, मैंने बताया था ये वृत्तांत 2 लेवल पे चल रहा है। जब कोई स्त्री को एक्सेप्ट करता है, धर्मार्थ काम मोक्षानाम दारा संप्राप्ति हेतुवा, स्त्री को प्रदान करता है तो उसका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसके लिए सारी व्यवस्था उसके साथ हो जाती है। जैसे वो स्त्री के संपर्क में आता है वो धर्म में जुड़ जाता है। धर्म करने से क्या होता है, उसे अर्थ प्राप्त होता है। अर्थ का उपयोग किसमें करता है, अपनी काम इच्छाओं को पूरा करने में। और जब काम इच्छाओं को पूरा करते करते परेशान हो जाता है तो मोक्ष के लिए प्रयास करता है। तो ये क्या है, प्रवृत्ति मार्ग। अभी हम देखेंगे प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। तो आगे पुण्यरानी क्या बोलती है कि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो तुम्हारे साथ घूमना नहीं चाहेगा, ऐसा कौन होगा। और जो लोग इस यौन सुख का आनंद नहीं लेते हैं, जो यौन सुख का आनंद नहीं लेते हैं, वो कैसे हैं, पशु तुल्य हैं, उनको पता ही नहीं कितना आनंद है इसमें। तो कौन तुम्हारे साथ घूमना नहीं चाहे। तो प्रभुपाद जी तुरंत लेके आते हैं कि पुरंजनी किस तरह से बात करती है, जैसे बहुत सारे कामाचारी लोग होते हैं ना, सिगमंड फ्रॉइड टाइप में, वो इस तरह से बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई विकार है, मानसिक समस्या है। क्यों है वो मानसिक समस्या, क्योंकि तुम्हारा सेक्स लाइफ ठीक नहीं है। तो खूब भोग करो, खूब एंजॉय करो, अपनी इच्छाओं को रोको मत। ये ब्रह्मचर्य को पालन करना क्या होता है, बहुत दिमाग को विकृत कर देता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य वगैरह नहीं होता है, खूब एंजॉय करो,
है ना, एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो तुमको हम मेडिसिन देंगे, मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा है तुमको सेक्स एजुकेशन देंगे, तुमको बताएंगे कैसे कैसे संभोग करना है। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं और ऐसे सिगमंड फ्रॉइड के चेले होते हैं जो इस तरह से सेक्स एजुकेशन देते हैं, है ना। और अगर उनमें से इतने सारे लोगों में से कोई बच गया और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है तो उसको क्या कैसे किस दृष्टि से देखा जाता है? बहुत ही हीन दृष्टि से देखते हैं, है ना, बहुत ही निम्न दृष्टि से देखते हैं कि कर क्या रहा है, अपने आप को कष्ट दे रहा है, कोई अपने आप को कष्ट देता है ना, बेचारे कितना कितना तपस्या करते हैं, है ना, उनको पता नहीं चल रहा है कि ब्रह्मचर्य पालन करने में, है ना, और उसमें अपने आप में ही कितना बल प्राप्त होता है, कितनी शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि अगर ये यौन जीवन का आनंद लिया तो जीवन तो खराब ही हो। बाहर के लोग सब ऐसे सोचते हैं, है ना, कि अगर शादी नहीं किया भक्ति तो ठीक है, भक्ति कर लेते हैं, शादी तो जरूरी है। उनको ऐसा लगता है कोई एलियन आ गया कोई दूर। इसीलिए ये जो स्पीसीज है ब्रह्मचारी स्पीसीज वो अभी एक्सटिंक्ट हो रही है धीरे धीरे, कि खत्म होने की कगार पर। तो ये तो वो जो पुरंजनी स्त्री है वो ऐसे ही बोल रही है कि जो इस यौन सुख को नहीं जानते हैं वो तो पशु के समान, उनको क्या पता है इसमें कितना। जैसे एक बार मैं इंटर्नशिप में था तो हम कहीं पर जा रहे थे, ऐसे कहीं पोस्ट बाहर जाना पड़ता है गांव में, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बहुत, उनकी उम्र होगी 45-50 साल होगी। तो हम ऐसे कार में बैठे हुए थे, ऐसे बात कर रहे थे और मैं खाली टाइम मिला तो भगवद गीता पढ़ने लगा। तो पूछ रहे हैं क्या पढ़ रहे हो, तो भगवद गीता पढ़ रहे, तो थोड़ा प्रीच करना चालू किया, भगवद गीता में दिया है इंद्रिया संयम करना है, मन को संयम करना है। बोले अरे कौन करता है ऐसा, कौन इंद्रिया संयम? बोले फिर बताया कि विवाह किया जाता है धर्म के अनुसार किया जाता है और आदर्श परिवार संतान उत्पत्ति के लिए संग किया जाता है। तो वो जोर से हंसने लगा। बोले कौन से जमाने की बात कर रहे हो, है ना, ये सब नहीं होता। विवाह क्यों करते हैं? केवल मैथुन से। अभी वो 45-50 साल का हो गया, वो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये इंद्रिय संयम और मन पे संयम समझ में नहीं आ रहा। और उसने पूछा कि अभी आगे तुम क्या करो? मैंने कहा तो अभी शायद मैं फुल टाइम ऐसे ज्वाइन करूँगा। बोले क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो, हैं? क्यों? मनुष्य जीवन मिला है आनंद भोग करने के लिए, क्यों अपने आप को कष्ट दे रहे हो, क्यों अपने आप को तपस्या में रखो? तो व्यक्ति वो ऐसे सोचते हैं। सोचिए आप इतनी उम्र हो गई, 50 साल हो गई, तो भी ट्यूबलाइट क्या है उसकी ऑफ हो गई, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। फिर अभी यहाँ पर जो स्त्री जो है किस तरह से प्रवृत्ति मार्ग को बढ़ावा देती है, प्रवृत्ति मार्ग मतलब भोग को बढ़ावा देती है, उसके बारे में यहाँ बताया। और यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बहुत सारे मार्केट में काम शास्त्र अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सिगमंड फ्रॉइड भी हैं, काम शास्त्र भी हैं, और उसमें ये सब बताया जाता है ना। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी ये सब क्या हो गए, धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर, बहुत कम ही बचे हुए हैं। ओके, फिर श्लोक क्रमांक 39। तो इसमें बता रहे हैं कि जो गृहस्थ जीवन है उसमें व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए प्रयास करता है। तो इस जीवन में तो आनंद लेता ही है, अगले जीवन में भी आनंद लेता है। अगले जीवन में कहाँ आनंद लेगा वो? स्वर्ग में जाके आनंद लेगा, क्योंकि उसने पुण्यशाली तरीके से भोग किया है। तो पुण्यशाली में भोग करने से क्या हो गया, उसे पुण्य प्राप्त हो। तो यहाँ भी आनंद और बाद में भी आनंद, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा है कि ये आनंद नहीं है। योगियों के लिए यह भौतिक सुख अज्ञात है, वे ऐसे सुख की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दो तरह के मार्ग होते हैं, हमें समझना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। क्या है ये प्रवृत्ति और निवृत्ति? प्रवृत्ति मतलब व्यक्ति भोग करना चाहता है, और भोग कैसे करना चाहता है? शास्त्रों की बाउंड्री में रहकर भोग करना चाहता है। और निवृत्ति मार्ग क्या होता है? तो व्यक्ति
प्रारंभ से ही उस भोग से निकलना चाहता है। तो जो भक्ति का मार्ग है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ भक्त हो, वो प्रवृत्ति मार्ग फॉलो करते हैं, निवृत्ति मार्ग, करेक्ट। तो जो प्रवृत्ति मार्ग है, आजकल लोग प्रवृत्ति मार्ग ही फॉलो नहीं करते। आजकल लोग मतलब पशु से भी नीचे हो गए। प्रवृत्ति मार्ग मतलब आप धर्म के अनुसार पत्नी को एक्सेप्ट करो, इसलिए हम बोलते हैं धर्म पत्नी बोलते हैं ना। आजकल लोग धीरे धीरे क्या है, वो कल्चर, संस्कृति क्या हो रही, चेंज हो रही है ना। पहले अभी क्या हो गया, वो कौन सा कल्चर है, हुकअप कल्चर। हुकअप में क्या होता है ना, उसमें सेक्स पार्टनर होता है, तो ठीक, उसमें कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं, कोई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लिविंग टुगेदर से भी ऊपर चले गए। लिविंग टुगेदर में क्या होता है, साथ में रहते हैं, कुछ समय अपने आप को चेक करते हैं, अगर कॉम्पेटिबिलिटी हुई तो ठीक है, तो मैरिज करेंगे, नहीं तो तुम अपने रास्ते पे जाओ, अपने रास्ते पे। और अभी हुकअप कल्चर में क्या है कि लोग स्त्री पुरुष मिलते हैं, संभोग करते हैं, और फिर कोई दूसरी स्त्री से करता है, तीसरी स्त्री से करता है, चौथी स्त्री से, तो ऐसे वो चेंज होता है। तो हम इसी जीवन में पशु बन के दिखाएंगे, हमने ठान लिया है। हम पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, हम ऐसा नहीं मानेंगे कि अगले जन्म में हम पशु बनेंगे, हम इसी जीवन में पशु बन के दिखाएंगे आपको। और ऐसे बनेंगे कि पशुओं को ही मात दे दें। ये हमने ठान लिया है ना। तो कम से कम यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग की चर्चा होगी कि व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष को फॉलो करे। ओके, तो यहाँ पर उपाय लिख रहा है, यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम, है ना। तो ये सेक्स डिजायर कैसा है, ये एक खुजली के समान है। खुजली होती है, अगर खुजली होती है तो क्या करते हैं, खुजा लेते हैं, है ना। खुजाने के बाद क्या होता है, वो और बढ़ जाती है, और बढ़ती, और खुजाते हैं, और क्या होता है फिर, और बढ़ जाती है। लेकिन खुजली को अगर सहन कर लिया तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगी। और कभी कभी इतना खुजाते हैं कि ब्लड निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। तो ऐसे ही है, जितना आप, राजा ययाति बोलते हैं जब देवयानी के साथ संग करते हैं कि मैं हजारों वर्षों से भोग कर रहा हूँ, हजारों वर्ष सोच रहे हैं। मनुष्य जीवन में तो 70-80 साल व्यक्ति रहता है, और उसका जो शरीर रहता है भोग करने लायक 30-40-50 साल रहता है। तो राजा ययाति अपना रियलाइजेशन बोल रहे हैं कि मैं हजारों वर्षों तक ये देवयानी के साथ मैंने भोग किया, और मैं पूरी तरह से क्या होता खिन्न हो चुका हूँ कि ये कैसा है, भोग करना कैसा है, जैसे आग के अंदर घी डालना। अब आग के अंदर घी डालते जा रहे हैं, वो अग्नि और बढ़ती रहेगी। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं कि इस ईचिंग, ये सेक्स क्या है, ये ईचिंग, इस ईचिंग को क्या करना है, सहन करना है। और जिसने ये सहन कर लिया, बस प्रभुपाद बोलते हैं, जिसने ये सेक्स डिजायर को काफ़ी थियोरेटिकली काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, तो 50% उसका लिबरेशन हो गया, 50% वो मुक्त हो चुका है, और बाकी 50% उसका बचा। तो ये क्या है, ये ईचिंग सेंसेशन। तो जो ग्रह मेदी होते हैं वो प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। अभी तो सब ग्रह मेदी, अधिकतर लोग ग्रह मेदी है ना। फिर आगे क्या बोलते हैं कि और हम भोग करेंगे तो हमारे भोग करने से बाकी लोग भी सुखी होंगे। कौन कौन सुखी होंगे, पितर, देवता, ऋषि, साधुगण, अन्य सबों को अच्छा लगने वाला है। इस प्रकार गृहस्थ जीवन अत्यंत उपयोगी। लोग बोलते हैं सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है, गृहस्थ आश्रम। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे, बोलेंगे अरे पता नहीं सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है ना। गृहस्थ आश्रम में सबको खिलाता है, तो लोग क्या ऐसे घूम रहे हैं ऐसे। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। उसमें अलग अलग क्या होते हैं, लोग बोलते हैं कोई अगर ब्रह्मचारी बन गया तो बोलते तुम्हारे इतने सारे वो थे ऋण, इतने सारे ऋण थे, अभी कौन चुकाए, सारे ऋण लेके आए थे। तो ये पुनर्जनी क्या बोल रही है कि देखो इस जीवन में हम सुखी हैं, अगले जीवन में भी सुखी हैं,
और इतने सारे लोग हमसे सुखी हैं, इतने सारे लोग हमसे संतुष्ट हैं, तो सबसे बड़ा आश्रम हुआ कि नहीं हुआ? देवता भी, ऋषिगण भी, मुनि भी, साधु पुरुष सब सुखी हैं, सबसे बड़ा आश्रम है। तो ऐसा नहीं। तो कौन कौन से ऋण होते हैं? देवर्षि भूता नृणाम पितृणाम। तो यहाँ पर देवताओं का ऋण कैसे होता है? देवता कैसे ऋण क्या होता है? सूर्य है, चंद्रमा है ना, बारिश है, हीट, लाइट, वाटर, ये सब दे रहे हैं, तो देवी देवताओं का ऋण होता है। फिर पितरों का ऋण होता है। पितरों का ऋण कैसे होता है? पितर जिस कुल में हम आए हैं उस कुल में हमें जन्म मिला है ना, जन्म के साथ में बहुत सारी संपत्ति मिली है, समृद्धि मिली है, बुद्धि मिली है, एक समाज मिला है हमको, है ना। फिर साधारण लोगों का कैसे ऋण होता है हमारे ऊपर? कुछ ना कुछ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, समाज होता है तो लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। और पशुओं का ऋण होता है। पशुओं का ऋण कैसे है? यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि घोड़े हैं, गाय हैं, गधे हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, ये भी कहीं ना कहीं कोई रक्षा कर रहा है, दूध प्राप्त हो रहा है, जाने के लिए कर रहे हैं, जाने के लिए लोग। तो इस तरह से सारे अलग अलग तरह के ऋण होते हैं। लोग ऐसा बोलेंगे, अगर तुम पूरी तरह से भगवान की सेवा में जाते हो तो ऋण कैसे होते हैं? तो इसके लिए क्या है, जैसे ही भगवान की सेवा में जाते हैं सभी तरह के ऋण एक झटके में खत्म हो जाते हैं। देवर्षि भूताम नृणाम पितृणाम नायम नायम राजन सर्वात्माया शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित करता, कि मुकुंद की शरण में जाने से सारे ऋण चुक जाते हैं। देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा? मुकुंद की शरण में जाने से। कृष्ण की सेवा करेंगे तो देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। पितरों का ऋण कैसे चुकेगा? अगर भक्त बनेंगे तो भक्त करने से पहले की जितनी 21 पीढ़ियां हैं वो उनको तर तो नहीं जाएंगी, तर तो हम खुद ही नहीं पा रहे हैं। अभी हम नहीं तर पा रहे, दूसरों में जाता रहेंगे। कम से कम को सुकृति प्राप्त होगी, नरक से बच जाए, हाँ नरक से, या मनुष्य जीवन मिलेगा, या सुकृतिवान होगा, है ना। और अन्य का ऋण कैसे चुकेगा? साधारण लोगों का ऋण कैसे चुकेगा? उनको हम प्रचार करेंगे, है ना। और ऋषियों का ऋण कैसे होता है? शास्त्र हमें देते हैं, अलग अलग ज्ञान देते हैं, उसके माध्यम से ऋषियों का ऋण होता है। तो उसका ऋण चुकाने का माध्यम क्या होता है? उसको प्रचार करना, तो हम प्रचार करेंगे। तो मुकुंद की शरण में आने से चाहे पितर हो, देवता हो, सामान्य लोग हो, सबका ऋण चुक जाता है ना। माता पिता, माता और पितरों का ऋण कैसे चुकता है? वैसे संतान उत्पत्ति से, कि वो संतान क्या होती है, जनरेशन को आगे करे। तो कई लोग बोलते हैं कि अरे कुल का नाश कर दिया, तुम ब्रह्मचारी बन गए, है ना, और अभी तो तुमने पूरा डुबा दिया। तो वही संतान उत्पत्ति नहीं होगी तो लगेगा कुल चला, है ना, कुल नष्ट कर दिया। तो वो तो ऐसे ही होगा कि जेल में बहुत सारे अलग अलग कैदियों का वंश चल रहा था और एक कैदी क्या हो गया, जेल से बाहर चला और नॉर्मल लाइफ, तो बोलेंगे अरे हमारे जेल की परंपरा चल रही है, है ना, जेल में कितना अच्छी तरह हमारा नाम था, इतने अच्छे बड़े घराने में हम चल और तुम कैसे निकल गए? तो वही है ना, लोग मंद है वो समझ नहीं पाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सब ब्रह्मचारी बन गए तो संसार कैसे चलेगा, बोलते हैं सब ब्रह्मचारी बन गए, है ना, तो सब जेल से निकल गए तो जेल कैसे चलेगा? ऐसे ही हो गया ना, इतनी चिंता है जेल चलाने की। अगर सब अच्छा ही है ना, संसार चले नहीं तो अच्छा है। और सब अगर ब्रह्मचारी बनना इतना आसान होता तो सब बन जाते ना, सब आसान, इतना आसानी है। लोग बोलते हैं अरे ब्रह्मचारी बन गए, कुछ काम धाम तो है नहीं, बस हमारा कर रहे हैं, अपना प्रसाद दिया और बस। बोले तुम भी आ जाओ, कोई काम धाम नहीं है तो आ जाओ, साथ में रहते हैं। कोई जॉब करना नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, हम ऐसे पड़े हुए हैं ना, सब कुछ मिल रहा है हमें टाइम पर, तो आप तुम भी आ जाओ, तुम क्यों नहीं आ रहे? इतनी ही आसान है तो चलो साथ में रहते हैं। नहीं हम नहीं आ पाए। तो वो क्या है, ये ड्यूअलिटी होती है।
कि वो ये बताना नहीं चाह रहे कि मैं अपने भोग के कारण ऐसी जगह पर रह रहा हूँ, है ना। मैं भोग छोड़ना भी नहीं चाहता और उस भोग को जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि मैं देखो कितना अच्छा कर रहा हूँ, है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे ऋणों को चुकाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने सब कुछ छोड़ दिया और कुछ भी नहीं कर। तो इस तरह से जो पुरंजनी है वो अलग अलग तरह से हमारी भौतिक जो बुद्धि है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, कैसे वो आर्ग्यूमेंट देती है ना। फिर आगे क्या होता है, और फिर बोलती है अभी जिस तरह से उस पुरंजन ने स्त्री का गुणगान किया था, अभी वो स्त्री है, पुरुष का गुणगान करे। बोलती है, हे वीर पुरुष, इस संसार में कौन स्त्री होगी जो तुम जैसे पति को स्वीकार नहीं करेगी। तुम इतने प्रसिद्ध, उदार, इतने सुंदर तथा सुलभ। तो इस तरह से वो पुरुष का, तो इसमें बताया गया है, प्रभुपाद जी मनु संहिता से बता रहे हैं कि कोई स्त्री को संतुष्ट रखने के लिए उसका जो पति है उसे कपड़े गहने वो देता रहे तो वो हमेशा क्या रहेगी, पीसफुल रहेगी, शांत। वो उनका स्वभाव है ना। वो इस सब चीज़ों से क्या है, वो स्वतः वो आकर्षित है। तो एक फैमिली लाइफ को प्रॉपरली चलाने के लिए उसे ये सब आभूषण, है ना, वस्त्र और बच्चे, ये 3 चीज़ें मुख्यतः प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर इस तरह से 3 चीज़ें देकर पुरुष स्त्री को संतुष्ट रखता है तो वो घर क्या रहता है, एक सही, एक गृहस्थ आश्रम में रहता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो यस, भोग करना है, लेकिन भोग कैसे करना है, उसको रेगुलेटेड तरीके से करना है, शास्त्रों की बाउंड्री में रख के करना। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, पुरंजनी क्या बोल रही है, हीरो, वीर। तो हर स्त्री के लिए उसका पुरुष क्या होता है, एक वीर के समान होता है ना। वो वीर हो या ना हो वो अलग बात है। If a woman loves a man, that man appears very beautiful and magnanimous. तो अगर कोई स्त्री पुरुष से प्रेम करना चालू करती है तो उसके लिए बहुत उदार और सुंदर, हैंडसम लगता है, फेयर एंड हैंडसम, है ना। लोग लगाते रहते हैं फेयर हैंडसम। फिर इसको क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो भुजाएं हैं, वो कैसी है, एक सांप के समान। सांप कैसा होता है, सांप का एक सिरा धीरे धीरे पतला होता जाता है और एक तरफ पॉइंटेड हो जाता है। तो इन जो भुजाएं हैं उस समय बहुत आकर्षित है। मतलब क्या बोलना चाह रही है कि मुझे तुम गले लगाओ। इस संसार में ऐसा कौन है जो सर्प के शरीर जैसी तुम्हारी भुजाओं से आकर्षित हो। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब कोई पुरुष स्त्री को गले लगाता है, आलिंगन करता है, तो उसको बहुत सुखी अनुभव करता है। वास्तव में तुम अपनी मोहक मुस्कान तथा अपनी छेड़छाड़ युक्त दया से हम जैसी पति विहीन स्त्रियों के संताप को दूर करते हैं। तो फीमेल साइकोलॉजी क्या है, कितना स्पष्ट, कौन बता रहे हैं, नारद मुनि बता रहे हैं। एक ब्रह्मचारी कितना एग्जैक्ट एक चीज डिस्क्राइब कर। हम सोचते हैं कि तुम केवल हमारे हित के लिए ही पृथ्वी पर विचरण, हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तुम बस मेरे लिए बने हो, है ना। हर स्त्री पुरुष के लिए और पुरुष एक स्त्री के लिए, कि बस क्या मेड फॉर ईच अदर, ऐसी होता। तो यहाँ पर योर अट्रैक्टिव स्माइल एंड योर एग्रेसिव मर्सी, है ना, स्माइल और एग्रेसिव मर्सी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब इसमें बताया कि जो पुरुष जब स्त्री का आलिंगन करता है तो वो उसको, स्त्री क्या समझती है, कृपा, खुद के ऊपर कृपा समझती है, क्योंकि वो, है ना, काम इच्छा से क्या है, संताप, काम इच्छा से पूरी तरह से वो जल रही। जब
पुरुष इस तरह से कार्य करता है तो उसे बहुत आनंद आता है। और अनाथ वर्ग, नाथ मतलब पति, अनाथ मतलब पति नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ बहुत, देखिए इस सारे तात्पर्य में केवल प्रभुपाद काम वासना कैसे गलत है वो तो बता रहे हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन कैसे सही होता है धर्म के अनुसार वो भी इन पर्पट्स में धीरे धीरे करके आने वाला है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो स्त्री है इसीलिए उनका जल्दी से, जितना कम उम्र में विवाह हो उतना अच्छा है ना, और जितना उम्र लेट होती जाती तो उनके हृदय में जो इच्छा है ना, जो भौतिक इच्छा को पूरा करने की जो उनकी प्रवृत्ति है, तो उसके वजह से क्या होता है, उनकी जो चेस्टिटी, उनका जो सतीत्व है उसका समाप्त होने के चांस बहुत रहते हैं, क्योंकि अलग अलग पुरुषों से मिलेगी है ना, अलग अलग पुरुषों से बात करेगी है ना, और हृदय में वो है कि काम इच्छा पूरी हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मन हमेशा विचलित रहे। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो बाल विवाह होते थे वो बाल विवाह क्या है, बहुत साइंटिफिक है कि जो प्यूबर्टी की एज आई और प्यूबर्टी की एज आने के बाद वो किसी शेल्टर को ढूंढ रही, किसी आश्रय को ढूंढ रही, और उस समय अगर किसी से विवाह हो जाए तो वो क्या हो जाती है, अपने आप को बहुत ही सुरक्षित अनुभव करती है। तो धर्म के अनुसार परिवार में, और जितना लेट विवाह होता जाएगा जितना लेट होगा उससे क्या होगा, उतना ज़्यादा वो परेशान नहीं होगा। संताप, बार बार प्रभुपाद संताप या वो काम देव का जो अंतिम बाण था, तपती रही, और उसकी वजह से क्या होगा, समाज में इलिसिट एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, और इसीलिए बढ़ रही। आजकल हम देखते हैं कि लोग शादी करना नहीं चाहते। एक सर्वे पढ़ रहा था किसी न्यूज़ उसमें था, टाइम्स में, उसमें बता रहे थे कि लोग अब विवाह ही करना नहीं चाहते, मतलब ब्रह्मचारी आश्रम में भी नहीं है, गृहस्थ आश्रम में भी नहीं, एक पंचम आश्रम है, पांचवा आश्रम। तो ये तो बहुत ही समाज के लिए, और इलिसिट एक्टिविटीज ही होंगी वहाँ पे इलिसिट एक्टिविटीज ही होंगी वहाँ, क्योंकि कोई इतना किसी का मन पे या इंद्रियों पे इतना संयम नहीं है कि अपने आप को रोक पाए। तो इसी तरह वो अपनी धर्म पत्नी के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा तो अन्य स्त्री, वुमन हंटिंग, रूपा लिखते हैं आगे, वुमन हंटिंग करेगा है ना, अलग अलग स्त्रियों को ढूंढेगा। और हम देखते हैं कि हर शहर में ऐसे रेड एरिया होते हैं है ना, रेड एरिया, वहाँ पे लोग जाते हैं, पैसे देते हैं है ना, कॉल्स लगाते हैं, और ये विवाहित लोग भी करते हैं, विवाहित आए दिन न्यूज़ में आता है। तो जो अविवाहित है, इसने विवाह नहीं किया है, उसकी स्थिति क्या होगी। तो आप देखिए समाज कैसा गिरता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो यहाँ पुरंजनी बोल रही है कि आपके ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो प्रभुपाद एक साइकोलॉजी बता रहे हैं कि हर स्त्री को एक शेल्टर चाहिए, हर स्त्री को एक आश्रय चाहिए, और जितना जल्दी उसका विवाह हो जाता है वो अपने आप को उतना सुरक्षित अनुभव करता है। और लेट विवाह होता है या विवाह नहीं होता है तो वो क्या है, अधर्म है। महाराज एक बार बोल रहे थे कि अगर कोई स्त्री है, उन्होंने विवाह नहीं किया तो वो एक अधर्म का प्रतीक है, वो कहीं ना कहीं अधर्म वो बढ़ेगा। अभी किसी का कोई कारण हो सकता है क्यों नहीं किया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ एक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से वो स्त्री क्या जाती है, पूरी तरह से पुरंजन से आकर्षित। फिर क्या होता है, दोनों पुरंजन और स्त्री दोनों साथ में जाते हैं, और फिर 9 द्वारों की जो नगरी है उसमें भ्रमण करने लगते हैं, 100 साल तक वहाँ पर रहते हैं। तो जो जीव है और जो भौतिक बुद्धि है वो मिलकर अलग अलग शहरों में भ्रमण करती है, ब्रह्मलोक में, देवलोक में, पृथ्वी में, निम्न लोक में, ऐसे भ्रमण करती रहती है। और अभी पुरंजन धीरे धीरे करके पूरी तरह से अपनी पत्नी के वश में आ जाएगा। अभी पत्नी उसको प्रपोज कर दिया, उसने भी कर दिया, दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो गए। अभी पुरंजन क्या है, उसकी पूरी तरह से वश में। और आगे श्लोक 44 उसमें लिखा है कि बहुत सारे लोग पुरंजन और उसकी जो पत्नी है उसका गुणगान करने लगे है ना। मैनी प्रोफेशनल सिंगर्स यूज्ड टू सिंग अबाउट द ग्लोरीज ऑफ पुरंजन एंड इट्स ग्लोरियस एक्टिविटीज है ना, पुरंजन के बारे में लोग गुणगान करते। ओके, अभी हम
9 द्वारों का जो शहर है उसमें प्रवेश करें। ये भी नारद मुनि ने बहुत अच्छी तरह से। तो 9 द्वार जो हैं उसमें 5 द्वार जो हैं वो सरफेस पर, और 2 द्वार जो हैं वो क्या है, क्या बोलते, सरफेस से नीचे। तो 5 द्वार ऊपर कौन से हैं? 2 आँख, 2 नासिका, 2 कान और मुख, सॉरी 7 ऊपर है, 2 नीचे ना, जनेंद्रिय और रेक्टम 2 नीचे। ओके। तो प्रभुपाद जी जैसे ही गेट की बात आई तो प्रभुपाद जी ने अलग अलग शहरों में कौन कौन से गेट हैं उसके बारे में बताया। मतलब पहले जो शहर बनते थे उसमें सुरक्षा के लिए गेट होते थे। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि दिल्ली में लाहौरी गेट है, कश्मीरी गेट है, अहमदाबाद में दिल्ली गेट, और हम देखते हैं जयपुर में भी कौन कौन से गेट हैं, अजमेरी गेट है, सांगानेरी गेट है, हल्दी गलता गेट है। ऐसे 8-9 गेट है ना। तो वो 8-9 गेट हैं, उससे पूरा जो जयपुर शहर है वो सुरक्षित है ना। उसी गेट से कोई व्यक्ति इंटर कर सकता है, अंदर बाहर आ सकता है, बाकी सुरक्षा क्या है, बहुत ही तैनात है। तो अभी ये ओके, तो गेट कैसे हैं तो यहाँ बताया गया है। तो 5 द्वार जो है पूर्व दिशा में, 5 कहाँ है, पूर्व मतलब जहाँ से सूर्योदय होता है, और सूर्य को हम देख पाए। तो सूर्य को किससे देखते हैं, या बाकी सब अन्य वस्तुओं को कैसे देखते हैं, आंखों से देखते हैं। तो आंख, 2 नाक और मुख, ये जो 5 द्वार हैं वो कहाँ है, पूर्व दिशा की। और नॉर्थ ईस्ट पूर्व हुआ, और उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण में कौन से द्वार हैं, 2 कान, और पश्चिम में क्या है, 2 द्वार, जेनिटल्स और रेक्टम। तो जितना हम पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना लोग जनेंद्रिय और रेक्टम का जो सुख है उसकी तरफ अधिक प्रवृत्ति है। जितना व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगा, जितना भारत से वो अमेरिका की तरफ जाएगा, तो वो लोग इन 2 द्वारों का अधिक उपयोग करते हैं, पश्चिमी द्वारों। प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो 5 पूर्व में है, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो पुरंजन है अपनी स्त्री के साथ किस द्वार में प्रवेश करता है, सबसे पहले ईस्ट है ना। वो गेट का नाम क्या है, खद्योता और आविर्मुखी, ये 2 द्वार हैं, खद्योता आविर्मुखी। और एक मित्र है उसके साथ जिसका नाम है द्युमान, और द्युमान के साथ जब गए हैं दोनों तभी वो उस गेट में प्रवेश कर पाए। और उस गेट में जाने के बाद वो कौन से शहर में पहुंचे हैं, जिसका नाम है विप्रजीत। तो ये सब क्या है, द्युमान मतलब सूर्य, तो सूर्य के बिना व्यक्ति देख नहीं सकता। तो विप्रजीत जो है, विप्रजीत मतलब रूप को देखना, वस्तुओं को देखना। और 2 गेट जो है खद्योता और आविर्मुखी, वो बता रहे हैं ग्लो वॉर्म और टॉर्च लाइट, कि व्यक्ति इन दोनों आंखों से देखता है, लेकिन आंखों से जो देखना होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, उसके लिए उसका मित्र चाहिए। वो कौन है, द्युमान, सूर्य। तो सूर्य के बिना कोई व्यक्ति अपने आप को भी देख पाएगा, अपना हाथ भी नहीं देख पाएगा, है ना। और वो कौन से शहर में पहुंच जाता है, जहां पर अलग अलग रूप होते हैं। फिर 2 द्वार ईस्ट के, जिसका नाम है नलिनी और नालिनी। नलिनी और नालिनी ये कौन से हैं, नाक, जिससे वो सांस लेता है और सांस छोड़ता है, ठीक है। और उसके साथ में उसका मित्र है, उस मित्र के बिना वो उस द्वार में नहीं जाता है। उस मित्र का नाम क्या है, अवधूत। अवधूत मतलब कहीं भी, तो अवधूत कौन है, वो एयर। और कौन सी सिटी में गया, वो सिटी का नाम क्या है, सौरभ।
सौरभ मतलब वो चीज़ों को सूंघना। फिर तीसरा जो द्वार है जिसका नाम क्या है, मुख्या। मुख्या चीफ, सबसे मुख्य द्वार है। तो मुख्या क्या है, माउथ। और दो मित्र हैं, कौन है, रसज्ञ और विपण। रसज्ञ मतलब टेस्ट और विपण मतलब बोलना। तो जीव के क्या होते हैं, दो काम होते हैं, एक तो बक बक बोलते रहना और टेस्ट। तो ये सबसे जो क्या है, क्या बोलते हैं, 2 इंच की जीभ जो होती है 80 किलो के आदमी को कहीं भी ले जा सकती है। 2 इंच की जीभ 20 कितनी होगी जीभ, 20 ग्राम, 20 30 40 ग्राम की होगी, 40 ग्राम मान लें। 40 ग्राम की जीभ जो है 80 किलो के आदमी को खींच लेती है। देखा है ऐसा भी कि कोई छोटा सा एकदम छोटा सा हो और उस भारी व्यक्ति को खींचता है। लेकिन जीभ क्या है, तो जीभ में 2 टेंडेंसी होती है, बहुदान और आपन, है ना। इसीलिए जो जीभ पे कंट्रोल कर लेता है, जीभ ऐसी इंद्रिय है उसकी सारी इंद्रिय कंट्रोल हो जाती है। तो जीभ और स्टमक और जेनिटल्स ये तीनों क्या होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। तो आप खाते जाओगे तो क्या होगा, स्टमक पर प्रेशर आएगा और फिर जो जनेंद्रियां हैं वो क्या होंगी, एजिटेटेड होंगी, है ना। और जो अनावश्यक रूप से बोलेगा तो क्या होगा, उसका माइंड एजिटेट होगा और क्रोध आएगा। तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेग। तो वाचो मनसा क्रोध ये 3 है। तो वाणी से वाचो वेगम मनसा, मन का वेग और मन से क्रोध, तो एक है मनसा क्रोध वेग। जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेग। तो जीव, उदर और उपस्थ। तो जीव को कंट्रोल कर लिया, ये मुख्या को कंट्रोल कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये सारे वेग कंट्रोल हो जाएगा। फिर अगला गेट आता है साउथ गेट। साउथ गेट क्या है, उसका नाम क्या है, पितृ। गेट का नाम क्या है, पितृ। और उसका फ्रेंड कौन है, श्रुतधर। फ्रेंड का नाम क्या है, श्रुतधर। और वो कहाँ पहुँचते हैं, दक्षिण पंचाल शहर में पहुँचते हैं, घूमते घूमते दक्षिण पंचाल। तो पितृ क्या है, ये जो राइट ईयर है ये किसके लिए होता है, कर्मकांड। व्यक्ति वेदों के इंस्ट्रक्शन को सुनता है, कर्मकांडों को सुनता है। और पितृ मतलब पितर लोग या स्वर्ग लोग जाने का प्रयास करता है। तो जो कर्मकांड एक्टिविटीज की जाती है वो एक कान के द्वारा, ये प्रवृत्ति मार्ग को बढ़ाता है। और इस नॉर्थ में एक साउथ गेट है और एक नॉर्थ गेट। तो नॉर्थ गेट का नाम क्या है, देवाग। अब बाद में नोट्स ले लीजिएगा। वो उसमें क्या उत्तर पंचाल पहुँचता है। तो जो लेफ्ट ईयर किसके लिए होता है, इनिशिएशन के लिए होता है, दीक्षा के लिए। तो दीक्षा लेने के माध्यम से उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो जो राइट ईयर होता है वो प्रवृत्ति मार्ग, कर्मकांड, और लेफ्ट ईयर होता है वो दीक्षा, निवृत्ति मार्ग, उसको बढ़ावा देता है। फिर पश्चिम गेट। पश्चिम गेट का नाम क्या है, आसुरी। गेटी का नाम है आसुरी। और उसका साथी कौन है, दुर्मत। उसका फ्रेंड है दुर्मत। और कौन सी जगह पहुंचता है, उसका नाम है ग्रामक। ग्रामक मतलब ग्राम में होता है ना, ग्राम्य। ग्राम्य मतलब ग्राम्य कथा ना सुनी में ग्राम्य वार्ता ना कही। तो ग्राम्य मतलब फालतू, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, फालतू, बेकार, यूजलेस, है ना। तो जब वो आसुरी गेट में प्रवेश करता है पुरंजन, तो वहाँ उसका मित्र आता है दुर्मत। दुर मतलब दुष्ट, मद मतलब है ना मन। ये जो दुष्ट जो मन है वो उसको कहाँ ले जाता है, ग्रामक शहर में ले जाता है, जहाँ पर वो इंद्रिय तृप्ति में चला जाता है। कौन सा गेट है ये, जनेंद्रिय, जेनिटल्स। और अंतिम गेट क्या है, नृत्ति। नृत्ति मतलब पेनफुल गेट, रेक्टम, जहाँ से मल त्याग करते हैं। तो वहाँ मित्र क्या है, इसका नाम क्या है, लुब्धक। लुब्धक मतलब लोभ। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं अगर बहुत अधिक खाना खा लिया, बहुत अधिक खाना खा लिया तो वो जो गेट हो जाता है बहुत बहुत पेनफुल हो जाता है।
और साधारणतः जो व्यक्ति होता है जब शरीर त्यागता है तो कौन से गेट से निकलता है? इसी से निकलता है, रेक्टम से निकलता है। अधिकतर लोगों की मृत्यु होती है तो क्या करते हैं, वो मल मूत्र त्याग कर देते हैं। देखा आपने हॉस्पिटल में या घर में किसी की मृत्यु होगी तो क्या होगा? मल मूत्र त्याग, क्योंकि उनके सामने क्या होता है? यमराज यमदूत खड़े होते हैं और वो जो ऊर्ध्व गति में है वो ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। वो एक पिक्चर देखी होगी, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, उसमें योगी बैठे हुए हैं और यहाँ से एक लाइट निकली और उच्च लोकों में चली गई। लेकिन जो जिन्होंने पूरे इस जीवन में भोग किया है तो वो मल द्वार से वो आत्मा वहाँ से निकलती है। तो अभी ये हुए 9 गेट। तो इन गेटों के बारे में प्रभुपाद जी थोड़ा सा और वर्णन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तो 2 आंखें जो होती हैं, 2 आंखों में से जो बाएं आंख होती है उसमें देखने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी वो कम होती है और राइट आंख जो होती है वो थोड़ी सी तेज होती है। और सूर्य के बिना, द्युमान के बिना व्यक्ति कुछ भी देख नहीं सकता। और जो लेफ्ट ईयर है, लेफ्ट ईयर से क्या होता है? व्यक्ति दीक्षा, और दीक्षा से वो ब्रह्मलोक और वैकुंठ तक भी वो जा सकता है। फिर जो आसुरी गेट है उसके बारे में बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु लिखते हैं, पश्चिमी लोग सब मूढ़ अनाचार, कि पश्चिम के लोग क्या है? सब मूढ़ और अनाचार। तो जो व्यक्ति, जब हम बंगाल से जितना हम पश्चिम में जाते रहते हैं, जितना वेस्ट में जाते हैं, हम देखेंगे लोगों का भोग उतना ज़्यादा और बढ़ता है। फिर गुजरात से यहाँ जाएंगे, अरब कंट्रीज में जाएंगे, यूरोप में पहुँचेंगे, अमेरिका में पहुँचेंगे, तो व्यक्ति क्या है? और ज़्यादा ये जो वेस्टर्न गेट है उनको और ज़्यादा उपयोग करना चालू करते हैं। आसुरी नाम पश्चात द्वार। तो और आजकल व्यक्ति इसी में, तो पूरी तरह से ये केवल जनेंद्रियों का सुख, उसके पीछे भाव। और प्रभुपाद जी यहाँ लुब्धक गेट की बात और कर रहे हैं। प्रभुपाद ऐसे महाराज एक बार ऐसे लेक्चर में बता रहे थे कि संसार में 2 सुख, जो भौतिकतावादियों की क्या 2 सुख, हैविंग सेक्स एंड पासिंग स्टूल। तो सच्चाई है। और लोग आजकल तो अपने घर में वो बनाते हैं, टॉयलेट्स बनाते हैं, तो न्यूज़पेपर भी होता है, टीवी भी होती है, कई जगह जूस भी रखा ऐसे टॉयलेट होते हैं। वो टॉयलेट नहीं लगता, ऐसे लगता रूम है, बड़ा रूम। हाँ, होटल में कभी ऐसे जाएंगे तो पूरा हर सारी फैसिलिटीज है, क्योंकि इतना देर बैठना पड़ रहा है कि उतर ही नहीं रहा है। लोगों को बेड टी चाहिए, कई लोग होते हैं बेड टी। आप मतलब बेड से उतरेंगे नहीं, उससे पहले चाय आ जानी चाहिए। अगर चाय नहीं पिएंगे तो कैसे उतरेगा फिर? सब प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं, इसे भागवतम में। Due to our greed, we eat unnecessarily, and such gluttony causes pain at the time of evacuation. The living entity feels well if he evacuates properly. तो कभी कभी होता है ना कि पेट साफ हो गया तो पूरा कुर्सी में आ जाता है, और पेट साफ नहीं है तो व्यक्ति डली बना देता है। तो कभी कभी भक्ति में जो उत्साह कम होता है, वो ऐसा नहीं भक्ति करने का इच्छा नहीं हो रहा, पेट साफ नहीं हुआ है। तो ये जो 9 तरह के गेट हैं, और इन 9 तरह के गेट से अगर देखा जाए, ये पिंगला जो 11वें स्कंद में बोलती है कि एक जो पुरुष है, जो स्त्री जो होती है, किसी पुरुष से आकर्षित होती है, तो पुरुष है क्या? तो 9 द्वारों का घर है, और हर द्वार से क्या निकलेगी? गंदगी निकल रही, हर द्वार से। 5वें स्कंद में आता है कि ऋषभ देव जब राज्य छोड़ देते हैं और राज्य छोड़ने के बाद घूमते हैं, तो वहाँ पर ऐसे जगह आता है कि मल त्याग करते हैं, और मल त्याग करने के पश्चात उस मल की इतनी तेज सुगंध होती है कि कई किलोमीटर, कई माइल्स फैल जाती है।
तो प्रभुपाद जी जो ढोंगी जो गुरु हैं, जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप वास्तव में भगवान हैं तो जो आप जो मल त्याग करते हैं उसमें सुगंध फैलनी चाहिए, हर जगह सुगंधित होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं आप भगवान नहीं, तो इस तरह से ये जो गेट है उससे क्या निकल रही है, गंदगी निकल रही है। किसी से भी देखिए, और आप देखिए सुबह उठेंगे और सुबह उठ के अगर जो थोड़ा सतोगुण में आ चुके हैं वो तो इस चीज़ को अनुभव करेंगे। जो घोर तमोगुण में है, कोई उठते हैं 7-8-9 बजे उठते हैं और मन किया तो 3 बजे 4 बजे नहाएंगे। कभी कभी फास्टिंग भी हो जाती है नहाने से, नहाते नहीं है ना। कभी साप्ताहिक स्नान होता है क्या 15 दिन में स्नान होता है ना। ड्रिंक बियर और सेव वाटर, उनका ये जीवन का वो होता है, मोटो होता है। तो आप देखेंगे अगर लोग सतोगुण में आ गया और कोई उठा, अगर 1-2 घंटे तक स्नान नहीं किया तो अजीब सा लगता है। क्यों? क्योंकि जो सारे गेट हैं उसमें गंदगी जमा है, आँखों में, नाक में, कान में, हर जगह से क्या निकल रही है, गंदगी निकल। इसलिए प्रभुपाद जी पहले तात्पर्य में बोले थे कि जो गांव में लोग होते हैं, गांव में उठने के साथ ही सारे जो गेट्स हैं उनको साफ करते हैं। उसके बाद सब मंदिर जाते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। इससे पूरे 9 गेट प्यूरीफाई रहते हैं। तो अगर 9 गेट क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, तो जीव जो है वहाँ पे वो उसकी जो भौतिक बुद्धि है, मन है, वो क्या रहेंगे, परेशान रहेंगे। ये तो एक साधारण एक नैतिकता वाली बात है। इस तरह से ये गेट की नियमित सफाई करनी चाहिए। तो इतने सारे उसके पास मित्र हैं पुरंजन के साथ, फिर भी 2 अंधे मित्रों के साथ घूम रहा है, बाकी मित्रों के साथ नहीं घूमता। उसके 2 अंधे मित्र हैं, एक का नाम है निर्वाक, एक का नाम है पेशकृत। तो ये अंधे मित्र कौन है? ये हाथ और पैर। हाथ और पैर के क्या होते हैं? आंखें नहीं होती। व्यक्ति भोग करना चाहता है तो वो कहीं कहाँ जाएगा? वो किसके माध्यम से जाएगा? पैर और हाथों के माध्यम से जाएगा। तो यहाँ श्लोक क्रमांक 55। फिर आगे पुरंजन क्या करता है? कभी कभी वह अपने मुख्य दास, अब उसका एक मुख्य सेवक है पुरंजन का, जिसका नाम है विसुचीन। कई मित्र हैं, कुछ अंधे मित्र हैं और उसका मुख्य दास है विसुचीन। वो क्या है? मन के साथ अंतःपुर में जाता है ना, और अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ मोह, संतोष और हर्ष उत्पन्न करते हैं। तो मोह क्या है? तमोगुण का प्रतीक है। संतोष रजोगुण और हर्ष सतोगुण। तो व्यक्ति जब अपने मन इंद्रियों के साथ इस संसार में घूमता है तो कभी बहुत आनंदित रहता है, कभी बहुत डिप्रेस रहता है, कभी फ्रस्ट्रेटेड रहता है, कभी संतुष्ट रहता है। ऐसे मन की अलग अलग दशाएं चलती रहती हैं। फिर अभी पुरंजन अपनी पत्नी की पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुका और आज्ञाकारी एक हैंड-पैक्ड हस्बैंड बन चुका है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के मानसिक उपायों तथा सकाम कर्मों में फंसा रहकर राजा पुरंजन पूर्ण रूप से भौतिक बुद्धि की वश में आ गया और ठगा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं भोग कर रहा हूँ, लेकिन उसका खुद का भोग हो जाता है। तो जीव सोच रहा है कि मैं चीज़ों का भोग कर रहा हूँ, लेकिन उसका खुद का भोग है ना। भक्तिविनोद ठाकुर एक वैष्णव सॉन्ग में लिखते हैं कि भूल गया मैं, कि मैंने भोग किया और अपने आप को धोखा दिया। व्यक्ति क्या करता है? भोग करके स्वयं को धोखा देता है, स्वयं ठगा जाता है। तो ये रियलाइजेशन करना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भोग कर रहे हैं तो कोई आनंद नहीं है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को ठग रहे हैं। वह दरअसल ही अपनी रानी की समस्त इच्छाओं को पूरा किया। तो हम जो भौतिक बुद्धि है उसकी पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुके हैं, और इतना आ चुके हैं कि अभी देखिए पुरंजन क्या कर रहे हैं, सुन के भी अच्छा लगेगा। जब रानी मद्यपान करती तो राजा पुरंजन भी मदिरा पीने में व्यस्त रहता। जब रानी भोजन करती तो वह भी उसके साथ साथ खाता। जब वो चबाती तो वो भी साथ साथ चबाता।
जब रानी गाती तो राजा भी गाता, जब रानी रोती तो वह भी रोता, जब रानी हंसती तो वो भी हंसता, जब रानी अनाप शनाप बोलती तो वो भी बोलता रहता, जब रानी शांत भाव से खड़ी होती तो वो भी खड़ा हो जाता, जब रानी बिस्तर पे लेटती तो वो भी लेट जाता, जब रानी बैठती तो वो भी बैठ जाता। मतलब व्यक्ति अभी पूरी तरह से अपने मन और इंद्रियों के कंट्रोल में आ चुका है। जैसे शराब पीते हैं ना, तो पहले हम शराब को पीते हैं और शराब बाद में हमें पीने चालू कर देते हैं। तो व्यक्ति अभी पूरी तरह से भौतिक बुद्धि के बस में आ गया, वो खुद नहीं कर रहा है, वो इम्पल्सिव हो जाता है। आपने देखा है लोगों को इम्पल्सिव आवेग में चीज़ें आके करना, ये आवेग में ये कर दिया, ये आवेग में कर दिया, मतलब क्या है, वो अभी पूरी तरह से अपनी भौतिक बुद्धि के बस में। जब रानी कोई वस्तु देखती तो वह भी उसी को देखता, रानी कभी कुछ सुनती तो राजा भी उसे सुनता, रानी कुछ छूती तो राजा भी उसे छूता, रानी जब शोक मग्न होती तो बेचारा राजा भी शोक के मग्न हो जाता, रानी को जब सुख मिलता तो राजा को भी सुख मिलता, रानी जब संतुष्ट होती तो राजा भी संतुष्ट होता। तो राजा रानी का ये स्थिति होती। तो राजा, हर व्यक्ति राजा बनना चाहता है, तो देखिए ऐसी राजा की ऐसी स्थिति होती है। तो हर व्यक्ति जो इस तरह से भोग करना चाहता है वो पूरी तरह से वो कंट्रोल हो जाता है, उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति चली जाती है। ओके, तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, The materialistic people who are under the full control of material intelligence cannot perform devotional activities। ऐसे लोग पूरी तरह से कोई भक्ति के बारे में समझ नहीं पाते, क्योंकि जो उसका बुद्धि बोल रही है, जो उसका मन बोल रहा है वो करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं मन करे तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं, जो मन करे वो करना चाहिए। तो मन में तो क्या भरा हुआ है, सब गंदगी भरी हुई, संसारी गंदगी। मन को अच्छा लगे तो वो करना चाहिए, है ना। फॉलो योर हार्ट, अपने मन की सुनो, किसी की अपने अंतरात्मा की सुनो, इनर वॉइस सुना आपने, इनर वॉइस, अंदर अंतरात्मा की आवाज़। अंतरात्मा की आवाज़ में क्या आएगा, वो वहाँ पर क्या बैठा हुआ है, वहाँ पर शैतान बैठा हुआ है जो हमसे अपने अलग अलग कार्य कर रहा है। तो वो जो पुरंजनी है वो पुरंजन से पूरे तरह के कार्य कर रहा है। तो उसी तरह से कोई भी पुरुष स्त्री के बस में या स्त्री पुरुष के बस में, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति पूरी तरह से वो भूल जाता है। हम देखते हैं कल हमने अजामिल का केस डिस्कस किया। तो अजामिल जब युवा था, युवा से लेकर 80 साल तक, कम से कम 60-70 साल, उसको पता भी नहीं चला कि मैं गलत कर रहा हूँ, चोरी कर रहा है, डाके डाल रहा है, मर्डर कर रहा है, एक ब्राह्मण होकर और एक वैश्या के साथ रहा, और कई पुत्र उसने उत्पन्न किए उस वैश्या के साथ, उसको पता नहीं चला क्या। तो जब व्यक्ति काम वासना से पूरी तरह से गिरफ्त में आ जाता है, उसको पता नहीं चलता कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, और उसको ज्ञान बिल्कुल जाता नहीं है। ज्ञान विज्ञान नाशनम, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, उसका ज्ञान और विज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाता है। और हम देखेंगे कि अगर हम भक्ति के साथ भोग करने का प्रयास कर रहे हैं तो जो भक्ति में हमको साक्षात्कार प्राप्त हुए वो नष्ट होता है। अगर हम भक्ति भी किया, हम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन भोग करने को रोक नहीं रहे। भोग करने की तो इच्छा होगी लेकिन उसको रोक नहीं रहे, उसको बढ़ावा दे रहे। तो जो हमें रियलाइजेशन मिले हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। तो वो हम माया का जो आकर्षण का जो अट्रैक्शन है उसको हम रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे, उसको हम प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। उसको हम क्या है, जैसे एक मक्खी होती है, गुड़ में जाती है और गुड़ में वो जाती है, भोग करती है और गुड़ में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो गुड़ क्या होता है, बहुत मीठा होता है। चींटी को देखा, चींटी गुड़ में चिपकती है और क्या हो जाती है, चिपकती वहाँ पर वो, हमें उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारी भी ऐसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान विज्ञान नाश। हमारा जो भी साक्षात्कार है, जो भी हमने सीखा है वो सब नष्ट हो गया। जैसे हम देखते हैं कि जो रावण है, रावण ही वेदों का ज्ञाता था, उसको वेद आते थे, ब्राह्मण परिवार में था, लेकिन क्या था, लस्ट उसके ऊपर हावी थी। तो ये अपनी भौतिक बुद्धि को हावी नहीं होने देना। अगर हमें वास्तव में जो पहले था हीरो बनना है तो गोस्वामी। तो इस तरह से अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, और बताया गया है, विप्रलब्धो मही संयम सर्व प्रकृति वंचिता निच्छन्नम अनुक्रोति यज्ञ क्लव्यम क्रीड़ा मृगो यथा। क्रीड़ा मृग बनते, क्रीड़ा मृग मतलब क्या होता है, जानवर,
और क्रीड़ा मतलब इशारों में नाचने वाला कुत्ता, स्त्री के इशारों पर नाचने वाला वो तब, ये यहाँ पे बताया। तो क्या हुआ, अभी इस श्लोक में नारद मुनि ने पूरा किसके बारे में बता रहे हैं कि प्राचीन वर्ष से तुम्हारी ऐसी स्थिति, तुम्हारी ये कंडीशन, तुम कैसे हो कि अपनी पत्नी के द्वारा आकर्षित हो और thus cheated in the whole existence in material, और कैसे एक पालतू पशु की तरह तुम्हारी स्थिति कैसे हुई, एक पालतू पशु। तो तुम घर के स्वामी नहीं हो, घर के कुत्ते हो। लोग अपने आप को स्वामी समझते हैं, घर का मैं स्वामी हूँ, हेड हूँ, मेरे अनुसार सब चलेगा, ऐसा नहीं। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि इस तरह से अगर कोई स्त्री या भौतिक बुद्धि से आकर्षित होता है तो उसकी स्थिति ये हो जाती है ना, कि वो इशारों पे चलने वाला एक पशु बन जाता है। तो यहाँ पर ये अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय में देखेंगे कि जो राजा पुरंजन है शिकार करने जाता है, पशुओं का शिकार करने जाता है और उसकी जो पत्नी होती है उससे नाराज हो जाती है और राजा पुरंजन फिर अपनी पत्नी को मनाता है। तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। कल जो आपने बताया था अटैचमेंट और वो द्वेष, समझ नहीं आ रहा कि हम कहीं अटैचमेंट अगर है हमारा तो उसका मतलब हम कहीं द्वेष भी कर रहे हैं। तो अटैचमेंट और एनवी ये दोनों साथ में चलते हैं। किसी चीज़ से हमें बहुत अटैचमेंट है तो दूसरे के प्रति एनवी हो, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, राग द्वेष विमुक्तेषु, राग और द्वेष से दोनों से मुक्त हो, अटैचमेंट एंड एवर्जन। तो हम किसी से बहुत ज़्यादा आसक्त हैं। आसक्त क्यों है? क्योंकि वो हमें इंद्रिय भोग में सहायता कर रहा है। तो जो हमें इंद्रिय भोग में सहायता नहीं कर रहा है उसके प्रति हमारा द्वेष हो जाएगा। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो सबके प्रति दया भावना रखता है, तो वहाँ पर अटैचमेंट और एनवी की बात नहीं होती। और जिससे अटैचमेंट है वो एनवी में चेंज नहीं होता। प्रभु जी आपने बताया था कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि 50% जो है व्यक्ति एलिवेटेड हो जाता है जब वो यूज करता है सेक्टिसाइज को। ये ग्रॉस रूप की बात हो रही है सटल की, मतलब ग्रॉस रूप से तो समाप्त हो गया है और उससे वो निकलने का प्रयास कर रहा है, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में आ गया है और सही तरह से ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों को फॉलो कर रहा है तो 50% को लिबरेटेड। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, मिथ्याचारी नहीं बनना है। मिथ्याचारी बनेंगे तो फिर और निगेटिव में चले जाएंगे। और कोई इंद्रिय भोग तो ऐसा भारत को कहते हैं एक प्रकार से वो भी एक सुखी है, भले बोलते कंट्रोल करिए खाने को, खाने में मज़ा तो आ गया, तो उस चीज़ को कैसे हम एक्सप्लेन करें? तो इंद्रिय भोग भी है, वो एक तरह का सुख है, तो हम खाते हैं तो मजा तो आते ही है, तो कैसे कंट्रोल करें? इसीलिए रूप गोस्वामी क्या बोले, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम। तो ये सारे तरह के जो वेग हैं उनको समाप्त नहीं करना है, उसको रेगुलेट करना है। तो ये जो गेट हैं शहर के जो 9 द्वार हैं उन 9 द्वारों का उपयोग करना है, लेकिन जितना आवश्यक है उतना करना है, जितना हमें शरीर को टिकाने के लिए। तो जब भक्ति की उच्च अवस्था होती है तो जो भक्त है स्वाद भी लेगा या भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करेगा तो उससे उसका और उत्साह बढ़ेगा। जैसे हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में है तो जितना व्यक्ति की कैपेसिटी है उससे 10 गुना प्रसाद दे रहे हैं। तो वो एक भोग की वृत्ति में नहीं है। तो भक्ति की शुरुआत अवस्था में क्या है कि इंद्रिय, सबसे शुरुआत अवस्था क्या होती है, जितना प्रसाद लेना उतना लो, खूब प्रसाद लो और खूब सेवा करो। तो एक अवस्था आती है कि नहीं अभी रेगुलेट करना है, अब संयम में लेना है, और फिर उससे भी ऊपर अवस्था आती है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रसाद ले। जैसे व्यक्ति ऊपरी तौर से लग रहा है कि बहुत खा रहा है, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में, लेकिन वो प्रसाद लेने के बाद उसको कृपा समझ के और उत्साह के साथ सेवा कर तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो चैतन्य महाप्रभु पर्सनली सर्व कर सर्व कर रहे हैं। ऐसा भक्तों में हम लोग कैसे सर्व करेंगे?
तो भक्तों, जैसे प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु के लीला में चैतन्य महाप्रभु सर्व कर रहे हैं भक्तों, तो भक्तों के बीच में क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, व्यक्तिगत होगा, कि कोई कम प्रसाद लेना चाहे, है ना, और कोई अधिक लेना चाहेंगे। सबके आध्यात्मिक प्रगति अलग अलग रास्ते पर है, कई लोग बहुत लेंगे, कई मीडियम लेंगे, कई लोग थोड़ा लेंगे। तो फोर्स्ड ऑस्टेरिटी नहीं कर सकते हैं किसी को कि नहीं आपको देखो कम लेना है, इंद्रियों पर संयम रखना, जिसका जितना संयम है उतना ले और फिर सेवा। तो उसका आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ उस पर प्रसाद कितना लेना है, कम लेना, अधिक लेना, वो आता है। तो दो चीज़ों में कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सोते समय आप प्रसाद लेते समय एक भौतिक रूल है। भौतिक जगत में हाँ। भक्तों के बीच में इनके वो करेगा, भक्तों के बीच में भक्तों के बीच में प्रसाद है, आनंद आ रहा है, उसे मजा आ रहा है। मतलब बाहर के लोगों की बात है, उनका ऐसा होता है कि खा रहे आनंद आ रहा है, दिल्ली से का फेयर हो रहा है, आनंद आ रहा है, जो भी आनंद का कंसेप्शन बोल रहा है, आनंद, यस, बट उनको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है एक्चुअली आपको ये आनंद नहीं, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्षणिक है, क्षणिक। चलते रहता है, चलते रहता है, नेवर एंडिंग। तो इस चीज़ को कैसे उनको एक्सप्लेन करेगा, दार्शनिक करेगा? तो उसका एक्सप्लेन करने के लिए कि आप अगर वास्तव में आनंद है तो खाते रहो, आप खाते रहो और खाओ खाते रहो। अगर वास्तव में उस मूवी में आनंद था तो आज देखिए आप, फिर कल देखने जाइए, फिर परसों देखने जाइए, फिर देखने जाइए। अगर मैथुन जीवन में आनंद है तो आप रोज कीजिए, दिन रात कीजिए। तो अगर वास्तव में जो आनंद है, रूप में, स्वाद में, अलग अलग चीज़ों में आनंद है, तो आनंद लोग व्यक्ति उससे ऊब क्यों जाते हैं? आपका फेवरेट होगा कि मेरा फेवरेट है पिज़्ज़ा, तो आपको मंडे को पिज़्ज़ा दिया, ट्यूसडे को पिज़्ज़ा दिया, वेडनेसडे को दिया, थर्सडे को दिया, तो 4-5 दिन के बाद क्या बोलेगा, आप कुछ दूसरा तो लेके आओ, अब तो ऊब गया। तो वास्तव में वो जीव और पिज़्ज़ा के संपर्क में आने से आनंद था, तो वो चेंज क्यों कर रहा है? हम तो चेंज नहीं कर रहे हैं, हमारे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, कोई आरती गा रहे हैं, हमारा लगभग जो साधना भक्ति फिक्स है, तो हम तो उससे बोर नहीं हो रहे, ऊब नहीं रहे। तो अगर वास्तव में आनंद है तो फिर ऊब क्यों रहे? और प्रभुपाद जी ये नेक्टर ऑफ डिवोशन के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, और अगर कोई मानने को तैयारी नहीं है तो बीमारी आएगी, उसको बुढ़ापा आएगा और मृत्यु आएगा, तो ये आपके सारे सुख क्या होंगे, अंततः छीन जाएंगे। तो भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग, नित्य आनंद है। जो मानसिक लेवल पे हो गया वो तो बताया कि तो समझे नहीं, वो अपने मन के अनुसार चलते हैं, लेकिन जो बुद्धि से समझते हैं वो थोड़ा सोचे सही क्या है गलत क्या है, तो जनरली सोचते हैं। किस प्रश्न क्या है? मतलब मन के स्तर के जो पर्सन है उनकी बात, और मतलब जो बुद्धि के स्तर पे, हाँ, बुद्धि के स्तर, अगर आध्यात्मिक बुद्धि है, अगर भौतिक बुद्धि है तो वो मन को और सपोर्ट करेगी। जैसे कोई व्यक्ति बहुत वो है, कोई व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता है तो उसका दिमाग बहुत तेज चलेगा कि कहाँ, कौन से बस स्टॉप पे आती है वो, कितने बजे कॉलेज से निकलती है, कौन से मॉल में जाती है, तो वो बुद्धि लगाना चालू कर देगा, है ना। और किसी को भक्ति करना है, छुप छुप के जाना है, तो उसका भी बुद्धि चलेगी, कैसे मैं छुप के जाऊँगा, है ना, कैसे मैं कैंप में जाऊँगा, मैं घर पे बताऊँगा नहीं तो चलती है ना। तो कैसी बुद्धि है? मटेरियल इंटेलिजेंस है तो वो ढूंढेगा। लोग कितना मेहनत करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, करते हैं कि नहीं? बहुत बुद्धि चलाते हैं। तो भक्ति में बुद्धि चलानी चाहिए और तेज बुद्धि चलनी चाहिए कि कैसे हमें अलग अलग तरीके निकालने हैं, कैसे हम अधिक से अधिक साधु संग ले सकते। और मन तो क्या होता है, बुद्धि से नीचे हो, मन तो संकल्प विकल्प, बुद्धि सिग्नल देती है, बुद्धि क्या है, सारथी, और मन क्या है, उसकी रस्सियाँ। आपने सुबह के लेक्चर में पाप और अपराध के विषय में तो उसमें अगर वो बहुत गलत चीज़ें कर रहा है तो बजाय वो अपराध के अपराध ना करे, शिक्षा वो पाप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं बताया।
मैंने बताया था कि पाप और अपराध, पाप के लिए भगवान क्षमा कर देते हैं, अपराध के लिए क्षमा नहीं करते। तो कोई अगर 4 नियमों को तोड़ रहा है, ठीक है, पाप कर रहा है, तो ठीक है, उसके धीरे धीरे प्यूरिफाई होगा। लेकिन अगर ब्रह्मचर्य आश्रम में या संन्यास आश्रम में रहकर अवैध स्त्री पुरुष संग कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वमंती, है ना, वो एक तरह से अपराध हो जाएगा कि उसने उल्टी किया और उसी को खा रहा है, उसने संसार को त्याग दिया और उसी को खाना चालू कर दिया, है ना, तो वो अपराध में परिवर्तित होता है। अपराध नहीं, और दूसरे अपराध होते हैं, वैष्णव अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध, सेवा अपराध, तो ये अपराधों से बचना चाहिए। पाप में भगवान कुछ कंसेशन दे देते हैं, माफ़ कर देते हैं कि व्यक्ति सुधर जाएगा, लेकिन अपराध में नहीं देते। अपराध के लिए उसे तो बहुत ज़्यादा पश्चाताप, वैष्णव से माफ़ी मांगना, वो करना। गुरु के वचनों की अवहेलना करना भी। हाँ, गुरु अवज्ञा काम अपराध है, गुरु के वचन की अवहेलना करना। और कोई? तो यहाँ पर हम विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।